इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, लालू यादव की जमानत अर्जी खारिज। बड़ी खबर, लालू यादव की जमानत अर्जी खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज की है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा था महफूज। चारा घोटाला मामले में लालू को सजा सुनाई जा चुकी है। बड़ी खबर, लालू यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज की है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज रखा था। चारा घोटाला मामले में लालू को सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन आज लालू ने जो जमानत के लिए अर्जी दी थी, झारखंड हाईकोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, लालू यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज रखा था, लेकिन चारा घोटाला मामले में लालू को सजा सुनाई जा चुकी है। जमानत के लिए अर्जी दी थी लालू प्रसाद यादव ने, झारखंड हाईकोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है। केस के फरीक इकबाल अंसारी ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। इकबाल अंसारी से जब सवाल किया गया कि 5 रुकनी बेंच में कोई भी मुसलमान जज नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह सुप्रीम कोर्ट है, यहां हिंदू मुस्लिम नहीं चलता बल्कि सच्चाई चलती है। ये काम सरकार का है, कोर्ट का है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करते। कोर्ट जो भी करेगा हम उस जो है उसको मानेंगे। हम साफ कहते हैं कि हम इससे राजनीति नहीं करते। चाहे जो वकील हो, चाहे जो जज हो, जो भी वो करेंगे वो हम लोगों को मानना पड़ेगा। ये संवैधानिक बात है। देखिए, ऐसा है, सबके यहाँ वकील ही जाते हैं, हिंदू पक्षकार में भी वकील जाते हैं। आज जाके देखिए, जो है हिंदू महासभा या निर्मोही अखाड़ा कोई नहीं गया होगा, हम भी नहीं जाते वहाँ वकील देखते। ये आज की बात नहीं है। जो वकील वहाँ जो है मौके पे मौजूद है वही देखते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक काम है। क्योंकि बहुत सी जगह पक्षकार नहीं जाते, वकील ही तारीख लेता है। देखिए, कोर्ट सबूतों के आधार पे चलता है, हिंदू मुसलमान पे नहीं चलता। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो ये जात बात तो नेता लोग बताते हैं, जात तो नेता पूछते हैं। हिंदुस्तान की पब्लिक आज भी मोहल्ले में लोग जात नहीं पूछते, नेता केवल जात पूछते हैं। कोर्ट में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोर्ट चलता है सबूतों के आधार पे। हम कोर्ट की बात मानेंगे, ये हमारा संवैधानिक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास से न्यूज़ 18 नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने खास गुफ्तगू की। विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई है। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बाबरी मस्जिद कमेटी के कन्वीनर हैं, खुद कोर्ट में मौजूद थे, हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? फिर एक तारीख मिल गई है। देखिए, आज असल में जब कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई तो हमारे जो वकील थे डॉक्टर राजू धवन साहब, उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेस किया कि ये जो बेंच बनी है, उस बेंच में जस्टिस यू ललित जो हैं, वो एक बार इससे पहले कल्याण सिंह वाले केस में बाबरी मस्जिद के मसले पर एक पार्टी की तरफ से अपीयर हो चुके हैं। चुनांचे वो इसके लिए यानी इस बेंच के लिए सूटेबल नहीं है। तो कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये गलती हुई है। 97 में वो अपीयर हो चुके थे, तो कोर्ट ने इसको माना और कोर्ट ने कहा हम दूसरी बेंच बनाएंगे और अगली तारीख 29 होगी। इसके अलावा कोर्ट में ट्रांसलेशन का इशू भी उठा कि जिसमें ये बात कही गई कि भाई ये जो ट्रांसलेशन 42,000 पेजेस का ट्रांसलेशन था, जिसमें से 19,000 पेजेस का तर्जुमा पार्टियों ने करवाया कोर्ट के ऑर्डर की बुनियाद।